Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट आइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आल्सो गिव इट्स यूनिट्स। तो डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है वेक्टर्स की। अब देखें फोर्स क्या होती है, बल। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। दिशा भी होती है, मात्रा भी होती है। डायरेक्शन आल्सो मैग्नीट्यूड। इसी तरह से स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन as well as magnitude. So work done इक्वल टू किसके इक्वल होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट इन मैग्नीट्यूड एफ एस कॉस थीटा। डॉट की जगह पर कॉस थीटा। एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड एफ, एस वेक्टर की मैग्नीट्यूड एस, डॉट की जगह पर कॉस थीटा। तो वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वो वेक्टर कौन से हैं? एक है बल, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट इसके यूनिट दैट इज जूल। जूल होते हैं वर्क डन के यूनिट इन एसआई सिस्टम। एंड सीजीएस सिस्टम में क्या होते हैं? अर्ग। ये क्या है? यूनिट है एसआई सिस्टम में, ये यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम यूनिट है जूल एसआई सिस्टम एंड यूनिट अर्ग इन सीजीएस सिस्टम। आइए स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कितना कोण होना चाहिए ताकि सो दैट नो वर्क इज डन। वर्क डन फिजिक्स में ना माना जाए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कितना कोण होना चाहिए? तो सबसे पहले स्टूडेंट वर्क डन W क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं? एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड एफ, एस वेक्टर की मैग्नीट्यूड एस, कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब कॉस थीटा 0 कब होगा? कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा कितना होगा? दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री बिकॉज cos 90 equal to 0. Cos 90 degree equal to 0. So answer is
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स में कितना कोण होगा 90 डिग्री का, तब हम कहेंगे नो वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, इसके हेड के ऊपर सम वेट है, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मास इनटू ग्रेविटी। तो इसको पर्सन को वेट के इक्वल ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ रहा है। ये बल ऊपर की तरफ इसने ऐसे लगाया हुआ है। एंड वॉकिंग, इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है इस पर्सन की। अब फोर्स तो ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। बल एंड डिस्प्लेसमेंट में कोण कितना है 90 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं दैट पर्सन इज नॉट डूइंग एनी वर्क, बिकॉज एंगल कितना है, कोण कितना है बल एंड डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बता दी है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सो दैट नो वर्क इज डन। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री का। सो 90 डिग्री हमारा क्या है, आंसर है। आइए स्टूडेंट आगे का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। A man rowing a boat upstream is at rest with respect to the bank. Is he doing work? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ मैन रोइंग अ बोट, जो नाव चप्पू की हेल्प के साथ चलती है, चप्पू की हेल्प के साथ, उसे हम कहते हैं रोइंग अ बोट। अब मैन चप्पू वाली जो नाव है, किश्ती है, उसे क्या है, चला रहा है। कैसे वो चला रहा है इन द वाटर, मान लेते हैं वाटर इस दिशा में बह रहा है, तो ये पानी की धारा के विपरीत नाव को चला रहा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये जो किनारा है, मान लेते हैं नाव इस पॉइंट पर है, यदि हम किनारे के रेस्पेक्ट देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो नाव है किनारे के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रेस्ट पर है। पानी इस दिशा में आ रहा है, नाव पर्सन जो मैन है विपरीत दिशा में चला रहा है। लेकिन किनारे से देखें तो विद रिस्पेक्ट टू किनारा, जो रिवर का किनारा है उसके किनारे से देखें तो ये क्या है, नाव रेस्ट पर है, ना तो जो ये पीछे को आ रही है ना आगे बढ़ रही है, वहीं पर है। तो क्या मैन ने काम किया या नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। अब वो चप्पू तो चला रहा है, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल तो वो लगा रहा है, चप्पू तो वो चला रहा है, लेकिन किनारे के रिस्पेक्ट नाव वहीं पर है। दैट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। तो वर्क डन भी क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0।
आइए स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन द नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स, बल ने काम किया कितना, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। जैसे हम स्टोन को बाइंड कर लेते हैं विद द थ्रेड, तो ऐसे उसे रिवॉल्व करें विद द हैंड, तो स्टोन क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन, बल ने जितना किया वो फाइंड करना है। तो आंसर है बच्चों 0। वाई, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे मैंने स्टोन की जो थ्रेड के साथ हमने बाइंड किया है उसकी एग्जांपल डिस्कस की है। तो सेंटर की तरफ जो स्टोन को मूव कर रहा है बल, जो स्टोन को मूव करवा रहा है सर्कुलर पाथ में, वो बल टूवर्ड्स द सेंटर होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस यूनिट्स में जो पहले किए थे फोर्स के यूनिट, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वो वीडियो आपने देख लेना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर होती है, वहीं पर क्या होता है, द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू रिवॉल्व द बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ। ये सेंटर की तरफ भी होती है एंड जो सर्कुलर पाथ है, ये रहा सर्कुलर पाथ, इसके क्या होती है, ईच पॉइंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन एफ एस कॉस 90 डिग्री, सो कॉस 90 0, वर्क डन क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये जो हमारा यूनिट था वर्क एनर्जी एंड पावर, यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। हमने इस यूनिट के ऑल जितने भी आर्टिकल थे डिटेल में डिस्कस किए, न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड वो भी डिस्कस किए। सो यदि any questions regarding this unit in your mind, you can ask me in the comment section. तो स्टूडेंट ये यूनिट तो यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑल द आर्टिकल्स, न्यूमेरिकल्स, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मिसलेनियस, वो हम सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।